ठीक है, पार्ट 5 आई थिंक ये पार्ट 5 या पार्ट 6 है, ठीक है ना हिस्ट्री का। इधर 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। पार्ट 5 है, ओके। 7वां क्वेश्चन फिरोजाबाद के बारे में पूछ रहा है इसमें हम लोग से। ऐसे भी पूछा, फिरोजा तुगलक को पुनर्स्थापित क्यों कहा जाता है फिरोजाबाद का, ठीक है ना। पुनर्स्थापक को भाई इंग्लिश में रिस्टोरर बोल सकते हो आप लोग। रिस्टोरर्स, ठीक है ना। भाई कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊं। ये फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद की स्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तुगलक वंश में, ठीक है ना। 351 से 88 तक, 1388 तक इसका रूल टाइम था, ठीक है ना। फिरोजाबाद को बसा। इनको ग्रेट क्यों आता है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्होंने ना सोशल रिफॉर्म किया है, ठीक है ना। पॉलिटिकल रिफॉर्म किया है, रिलीजियस रिफॉर्म लाया है, इसलिए ग्रेट है, ठीक है ना। फिरोजाबाद को बसाया था। अभी भाई महान क्यों बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत सारे जो है सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार किए थे। इकोनॉमिकल पुनर्स्थापन का देख लेना, रिस्टोरर बोला जाता है ना, क्योंकि दिल्ली बहुत डेवलप हुआ, ये सब जो रिफॉर्म्स आए ना इनकी वजह से, ठीक है ना। इनको इसलिए ये कहा जाता है। खाली इसने ये रिफॉर्म्स नहीं, इसने कल्चरल रिफॉर्म्स भी लाए हैं, ठीक है ना। और सामाजिक सुधार भी करे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भाई अपने शासन वगैरह कल्चरल और सोशल रिफॉर्म्स। ऐसा नहीं था। इन्होंने हर सेक्टर में जो अब फिरोजाबाद का एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये किनारे पे यमुना नदी है, ठीक है ना। किसने स्टैब्लिशमेंट किया, वी नो ऑलरेडी, ठीक है ना। इसको ना रिस्टोरर इसलिए कहा जाता है कि पिछले रीजन बताया। अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 130 पॉज। हाँ भाई बोलो, सब बाद में लेके आना। 1354, ठीक है ना। ये 1354 में ना जी स्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है ना। इसको कैपिटल बना लिया, देन फिर यहीं से अपने पॉलिटिकल कल्चरल वर्क होते थे, जो उनके रिलीजियस वर्क होते थे या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो थे। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो गया, रिलीजियस या कल्चरल या सोशल वर्क है ना, या पॉलिटिकल वर्क, ये सब यहीं से ओरिएंटेड होता था। आप लोगों से दिल्ली के अब 7 शहरों में से ये भी एक शहर है फिरोजाबाद, ठीक है ना। 159 पॉज। ये एक अलग से भी क्वेश्चन आएगा आगे जाके। 203 पॉज। स्टैब्लिशमेंट के पर्पस देखते हैं अब, ठीक है ना। वो समझते हैं भाई। सबसे पहले जो पर्पस था भाई, पॉलिटिकल पर्पस था। पहला पॉलिटिकल पर्पस, ठीक है ना। अब इस जगह को कैपिटल बनाने का, ठीक है ना। और पर्पस क्या था मेन, भाई जो ठीक है ना। तुगलक से पहले राजा थे, तुगलक वंश के ही, उन्होंने जो भाई अपने शासनकाल में शहर वगैरह बसाए थे। इसका ना वन ऑफ द रीज़न था कि लाइक जो पिछले किंग्स थे ना फिरोजाबाद, ये इससे पहले वाले, 228 पॉज। ठीक है ना। उनने जो सिटी इस्टेब्लिशमेंट किया था या जो फोर्ट्स बनाए थे डिफरेंट, ठीक है ना, विद द टाइम ना उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, ठीक है ना। डिफेंस वाइज भी कह सकते वे में, या हम लोग पॉलिटिकल वे में भी कह सकते, इसलिए इसने ये शहर का ना इस्टेब्लिशमेंट किया। 244 पॉज। दूसरा है वाटर रिसोर्सेज, ठीक है ना। इससे यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ था। अब ऐसे में ठीक है ना, ये जो सिटी था ना यमुना रिवर के बाजू में था, ठीक है। तो जो वाटर रिसोर्सेज थे या रिजर्वायर थे, ठीक है ना, वो हमेशा फुल रहते, ठीक है ना। जो वाटर नीड्स होती है ना वो हमेशा पूरी होती है, चाहे वो ड्यूरिंग द वॉर हो, है ना, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड इशू हो, इरीगेशन के लिए वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट की कोई बहुत तगड़ी टेक्निक्स तो नहीं होती, लेकिन इन्होंने इस शहर को वाटर क्राइसिस से बचने के लिए भी, ठीक है ना। पानी की पूर्ति यमुना नदी से हो जाए, पानी वगैरह यमुना नदी से मिल जाएगा हमें। इसके साथ साथ भाई कुछ रिलीजियस और कुछ कल्चरल पर्पस भी थे। रिलीजियस कल्चरल पर्पस, फिरोज शाह तुगलक के वो यही थे कि भाई जो इनके रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, जो भी काम होते थे, वो सब चीजें भाई इन्होंने इसी शहर से करने की कोशिश की। तो आप लोग क्योंकि रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटी ना इसको यही शहर से करनी थी, ठीक है ना। भाई अपना उद्देश्य तो समझ में आ गए होंगे। फिर भाई आप लोग इस शहर की भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल प्लान्स, ओके। ज्योग्राफिकल लोकेशन और प्लानिंग में भाई सबसे पहले तो लोकेशन और प्लान है, ठीक है ना। ये जो शहर बसा हुआ था भाई, ये यमुना नदी के भाई किनारे पर पूरा बसा हुआ था, जहाँ से भाई वाटर मैनेजमेंट का जो है सारा। पहला तो भाई ये जो रिवर है ना, मतलब यमुना रिवर के साइड में बसा हुआ है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो वाटर मैनेजमेंट नीड्स है ना, जो वाटर रिजर्वायर की नीड है, ठीक है ना, वो सब पूरी होती है ना। चाहे वो वाटर क्राइसिस आ जाए, फेमाइन आ जाए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। इस शहर के लिए इसके साथ साथ भाई ये जो पूरा शहर बसाया गया था, ये ऐसा नहीं है कि भाई एक गांव के तौर पे बसाया जाता, नहीं भाई पूरे एक शहर के तौर पे बसाया जाता। जैसे आज के टाइम पे भाई शहर जो है पूरे एक सिस्टमैटिक वे में बसाए जाते हैं ना, उसी तरीके से भाई इस शहर, ठीक है। इसको ना लाइक जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया ना, तो इसको एज अ विलेज या छोटे पॉपुलेशन के साथ में नहीं इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना। इसको विद द प्लान, है ना, स्टेप बाय स्टेप एक सिटी की तरह पूरा हर चीज़ प्लान कर कर इसको बनाया गया है। पूरा सिस्टमैटिक वे से बसाया गया था, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है प्रॉपर क्योंकि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें वगैरह जो थी वो भी भाई पूरी तरीके से मैनेज करके प्लानिंग करके बनाई गई थी। ठीक है ना। और रोड्स भी एकदम मतलब प्लान से बनाए गए थे, देखने से लग रहा है। ड्रेनेज सिस्टम था, सड़कें वगैरह जो थी वो भी भाई पूरी तरीके से मैनेज करके प्लानिंग करके बनाई गई थी। इसके साथ साथ जो भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह थे, जिसमें भाई पहला स्ट्रक्चर तो ऑब्वियस सी बात है राजा का महल होगा, शाही महल होगा, वो था। इसके साथ साथ और भी भाई प्रशासनिक भवन थे, ठीक है ना। क्योंकि और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो हम लोग महल देख लेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। पैलेस की बात कर ले, ठीक है ना, वो हो गया। या और भी एडमिनिस्ट्रेटर हाउस हो गया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओ उनके लिए, ठीक है ना। मस्जिद वगैरह थी भाई, जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह, मॉस्क, ठीक है ना। साथ ही साथ जो शहर में लोग रहते थे वो भी कर पाते थे, बाजार वगैरह थे, मंदिर वगैरह थे, मार्केट्स, टेम्पल, और जो आम लोगों के घर थे वो भी सिस्टमैटिक वे में।
है ना, और नॉर्मल हाउसेस भी एकदम सिस्टमेटिक वे में बना हुआ था, ठीक है ना। आजकल के शहरों में होता है, इस वजह से भाई इसे जो है शहर का दर्जा दिया गया है। और बात करें भाई इसकी फोर्टिफिकेशन की, जो सिक्योरिटी वगैरह की, सुरक्षा अब बात करते हैं फोर्टिफिकेशन और सिक्योरिटी की। वगैरह की, तो ये जो पूरा शहर था भाई इसको भी किलेबंद किया गया था, यानी कि शहर को जो है बड़ी बड़ी दीवारों से जो है घेरा। इसको भी ना फोर्टिफिकेशन किया गया था, किलाबंदी का मतलब एक बार देखना, ठीक है ना। बड़े बड़े है ना सराउंडेड, पूरे दीवार बड़े बड़े वॉल्स एकदम सराउंडेड था ये पूरा शहर, चारों तरफ बाउंड्री बना ठीक दी है बड़ी ना। बड़ी दीवारों से, ताकि भाई कोई भी जो है बाहर के लोग इजीली अटैक वगैरह ना कर पाए इस शहर के ऊपर। इसके बाद भाई आप इजीली डिफेंड हो, इजीली अटैक ना हो, ठीक है ना। संरचनाएं या मेन स्ट्रक्चर जो थे इस एरिया के वो आप लोगों को बताने हैं और अटैक वगैरह ना कर पाए इस शहर के ऊपर। इसके बाद भाई आप लोगों को जो प्रमुख संरचनाएं या मेन स्ट्रक्चर जो थे मेन स्ट्रक्चर अब ये बताना है, ठीक है ना। 538. इस Pause. एरिया के वो आप लोगों को बताने Double हैं tap बहुत to अच्छे से। activate. जिसमें भाई जो पहला मेन स्ट्रक्चर ही था वो था भाई राजा का महल, राजा फिरोज शाह का महल। आप पहले पहले राजा फिरोज शाह का महल, इंग्लिश में इस महल में भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसमें भाई जो पहला मेन स्ट्रक्चर ही था वो था भाई राजा का महल, राजा फिरोज शाह का महल। आप पहले बोल सकते हो इंग्लिश में। पहले से इंग्लिश में महल इस मतलब, महल में भाई ऑब्वियस सी बात है राजा तो रहता था, साथ ही साथ राजा के जो परिवार के लोग थे, राजा उसकी फैमिली रहती थी, यहीं से जो है सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी यहीं से होती थी। 601. Pause. ये जो पैलेस को जब बनाया गया ना, ठीक है ना, तो इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सअप हुआ है, ठीक है ना ये। को बनाया गया था। दूसरा जो भाई मेन स्ट्रक्चर था इस एरिया का वो है भाई फिरोज शाह कोटला। ये भी भाई अब दूसरा मेन है फिरोज शाह कोटला, ठीक है ना, ये सेकंड मेन स्ट्रक्चर था। एक किला है, आप लोग यहाँ पे घूमने भी जा सकते हो या बहुत से आप में से गए भी होंगे। मैं भी बेसिकली है ना ये किला है। भाई यहाँ पे घूमने जा चुका हूँ, तो इसमें भाई सिंपली एक किला है और वो जो किला है भाई वहाँ से भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी वगैरह की जाती थी राजा के द्वारा, यानी कि शासन वगैरह कंट्रोल करता था राजा। ठीक, यहाँ से भी ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी की जाती थी बाय द किंग एंड द मिनिस्टर्स। इसमें भाई जब आप घूमने जाओगे तो आप लोगों को दिख जाएगा एक बहुत बड़ा सा जो है वहाँ पे 636. Pause. ठीक है, बहुत बड़ा हॉल भी है, कोर्ट भी है, ठीक है ना, इस किले के अंदर। करता था भाई न्याय सबके साथ। तो राजा भाई एक जो है न्यायालय टाइप एक हॉल बनवाते थे Double बड़ा, tap to जिसमें राजा के बैठने की जगह हुआ करती थी और बाकी लोगों के बैठने की ठीक है, इस हॉल में ना किंग बैठता था सेंटर में और उसके सराउंड में ना उसके मिनिस्टर्स बैठते थे, उसे ही भाई कोर्ट रूम आप बोल सकते ठीक हो है ना। या विशाल दरबार हॉल बोल सकते हो। इसके साथ साथ भाई उसी के अंदर आपको एक मस्जिद भी देखने या विशाल दरबार हॉल, ये भी हिंदी है, जिसमें भाई आज के टाइम पे भी लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। बाकी भाई खुला मैदान भी ठीक है ना। और नमाज पढ़ने का भी था वहाँ पर रूम, मिल जाएगा। इसके साथ साथ भाई उसी के अंदर आपको एक मस्जिद भी देखने के लिए मिल जाएगी, मॉस्क था, ठीक है ना, इसी इसके आज के टाइम पे अंदर। भी लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। बाकी भाई खुला मैदान भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा उस किले के अंदर, और भी बहुत सी संरचनाएं जो है वो भी देखने के लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट है ना संरचना, है ना, स्ट्रक्चर्स देखने मिल जाएगी इस फोर्ट के अंदर। छोटी मोटी उस किले के अंदर आप लोगों को। आज के टाइम पे भाई आप इस किले में घूमने अब मेन स्ट्रक्चर अशोक के स्तंभ, ठीक है ना, के स्तंभ यहाँ पे कहाँ से आ गए, तो के पिलर जो अशोक के थे हमने ऊपर पिलर बेसिकली। उसने पढ़ा था। तो भाई ये जो फिरोज शाह राजा थे यही भाई मेरठ से और टोपरा से जो है अशोक के स्तंभ यहाँ पे फिरोजाबाद में लेकर आ गए थे। और ठीक है ना, ये जो फिरोज शाह तुगलक ने किया था मेरठ से और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह से ना इसके जो पिलर्स थे ना वो लेके आ गया था इस सिटी के अंदर, इन दोनों स्तंभों को यहाँ पे संरक्षित कर दिया, यानी कि प्रिवेंट कर दिया। और इन प्रिवेंट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर लाके वो अलग अलग पिलर्स को अशोक के, दोनों स्तंभों को प्रिवेंट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी बनवाए थे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। इसके साथ साथ और इसको प्रिवेंट करने के लिए ना कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे इसने। आप लोगों को वहाँ पे एक जामी मस्जिद बोलो या जामा मस्जिद बोलो, ये देखने के लिए मिल जाएगी वहाँ पे, Pause. जिससे देखकर भाई ये पता चलता है कि Double जो tap राजा to थे भाई activate. फिरोज शाह वो जो है इन मस्जिदों में भाई अपनी धार्मिक एक्टिविटी करते होंगे, रिलीजियस और जामा मस्जिद भी देखने मिल जाता टाइप, ठीक है ना, ये देख के मिलता है कि रिलीजियस एक्टिविटी की जाती थी, है ना, बाय द किंग। एक्टिविटी करते होंगे। और पॉइंट में भाई आप लोग जो है फिरोजाबाद के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन हुआ करता था लाइफ सोशल एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत करते होंगे, रिलीजियस एक्टिविटी करते होंगे। और पॉइंट में भाई आप लोग जो है फिरोजाबाद के जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन थे सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में, ठीक है ना। एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि भाई जो समाज में व्यवस्था चलती थी 821 उस टाइम पर Pause. राजा ने क्या रखा था, शाही Double लोगों के लिए tap to थोड़ा अलग एरिया बना रखा था, जो दरबारी लोग थे उनके लिए अलग एरिया बना रखा था, जो सैन्य लोग थे उनके लिए अलग एरिया था, कारीगर जो थे उनके लिए अलग एरिया था, और जो व्यापारी वगैरह थे यानी कि ट्रेडर्स वगैरह थे उन लोगों के लिए अलग अलग एरिया था। ऐसा नहीं ठीक है ना, सर अलग अलग एरिया बना के ना, किंग के लिए अलग हो गया, मिनिस्टर्स के लिए अलग एरिया हो गया, है ना, सोल्जर्स के लिए अलग एरिया हो गया, ट्रेडर्स के लिए अलग एरिया हो गया ना, क्राफ्टमैन्स के लिए अलग एरिया हो गया, भाई कोई भी जो है कहीं पे भी आके ठीक है ना। ऐसा डिफरेंट बना के रखा हुआ था, हर किसी का एक एरिया ना मतलब कि वो था, रिजर्व था, ठीक है ना। नहीं था उस टाइम पे। अलग सबके लिए अलग अलग एरिया डिफाइन थे भाई, उन्हीं एरिया में वो रह सकते थे। इसमें भाई आप धार्मिक एक्टिविटीज के बारे में भी बता सकते हो कि पूरे शहर जो था ये फिरोजाबाद, इसमें भाई बहुत सी आप लोगों को मस्जिद वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, रिलीजियस एक्टिविटी होते हैं तो इस शहर में ना बहुत से मॉस्क देखने मिलेंगे हम लोग को, मदरसे वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे भाई धार्मिक शिक्षा वगैरह जो है ठीक है ना। और भी हम लोग मदरसे देखने मिल जाएंगे, मदरसे देखने क्या बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ हम लोग को रिलीजियस नॉलेज देखने मिलता है, एजुकेशन। धर्म से रिलेटेड भाई चर्चा बातचीत वगैरह जो है हुआ करती थी। बाकी यहाँ पे भाई कारीगर वगैरह भी हुआ करते थे और ट्रेडर्स वगैरह भी हुआ करते थे। ये चीज मैं आप लोगों को ऊपर ही बता चुका हूँ कि सबके लिए भाई प्री डिफाइंड एरिया था कि उन लोगों को उन्हीं एरिया में जो है बस ठीक है ना, ट्रेड बनाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इसने, है ना, वो किए हैं, वगैरह जो है हो सके। ठीक है ना। भाई आप जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा अब हम वाटर मैनेजमेंट देखते हैं। 926. एक्सप्लेन कर सकते हो। Pause. और जो भाई पब्लिक Double स्ट्रक्चर tap to यानी सार्वजनिक उपयोग के लिए जो चीजें बनाई गई थी उसके लिए आप बता सकते हो। वाटर मैनेजमेंट पब्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, में भाई ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि ये जो फिरोजाबाद शहर है ये पूरा वाटर मैनेजमेंट के लिए ही यमुना नदी के किनारे पे जो है ठीक। वाटर मैनेजमेंट विनो पर बताया हुआ ऑलरेडी, है ना, कि यमुना नदी के बारे में क्या बेनिफिट्स है इसके वगैरह बताया वगैरह। गया था ताकि भाई पानी वगैरह की कमी जो है कभी भी ना पड़े और कभी भी संकट वगैरह आता है कैनाल्स, रिजर्वायर हमें बहुत से देखने मिल जाते हैं, भाई शिक्षा वगैरह के लिए और स्वास्थ्य वगैरह यानी कि हेल्थ वगैरह के लिए बहुत से मदरसे भी बनाए गए थे और बहुत से अस्पताल टाइप जो है स्ट्रक्चर भी बनाए गए है ना। हॉस्पिटल भी वो बनाया गया था फॉर द हेल्थ, है ना, एजुकेशन के लिए बहुत से मदरसे थे। भाई पुराने के टाइम के जो
लोग हुआ करते थे जो हेल्थ से रिलेटेड काम करते थे, वो लोग जो है 10 लोगों को हेल्थ की कवर ये सब थे ना, ये सब पब्लिक यूज़ के लिए थी, है ना, वी कैन से द पब्लिक स्ट्रक्चर। या सार्वजनिक संरचनाएं बोल सकते हो। 6 पॉइंट में भाई आप लोगों को जो है 10 प्रशासनिक और 4 सैन्य 8 pause महत्व के बारे में थोड़ा बहुत double एक्सप्लेन tap कर to देना। activate इंग्लिश में भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिग्निफिकेंस एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिग्निफिकेंस, थर्ड सिक्स पॉइंट। बोल सकते हो। अगर भाई प्रशासनिक महत्व बताना है आप लोगों को या एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। बतानी है तो भाई आप ये बता सकते हो, ये जो फिरोजाबाद का पूरा एरिया था भाई, ये राजधानी था पूरा फिरोज शाह तुगलक की शासन की। तो तुम खुद ही सोच सकते हो भाई ये जो एरिया था वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहीं। ये जो पूरा एरिया था ना, ये पूरा ना कैपिटल एरिया था। अब भी नो, तक अब कैपिटल से ही ना पता चल जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है ना, बेसिकली। एक्टिविटी वगैरह करता था और यहाँ पे जो है सारी सुविधा वगैरह हुआ करती थी, जैसे कि हमने देखा भाई एजुकेशन के लिए मदरसे वगैरह थे, हेल्थ वगैरह के लिए भाई और यहाँ पर हर चीज़ था, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना क्या क्या था, मदरसा था वगैरह था, ठीक है ना। बनाए गए थे, वाटर मैनेजमेंट पूरा अलग एरिया का सैनिक प्री डिफाइंड एरिया था, ये सब शॉर्ट शॉर्ट में ना तो समझा देना, ठीक है ना। आप लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस या प्रशासनिक महत्व में बता सकते हो। मिलिट्री पर्पज से बताया तो मिलिट्री यहाँ पहले बाउंड्रिफिकेशन किया गया चारों तरफ से, है ना, बड़े बड़े वॉल्स थे ताकि डिफेंड कर सके खुद को, ऊपर से भाई सैनिकों के रहने के लिए अलग से प्री डिफाइंड ठीक है ना। प्री डिफाइंड एरिया था अलग से सोल्जर्स के लिए, तो वहीं पे जो है सैनिक वगैरह आ जाते थे। इसके साथ साथ भाई सैनिकों के ठहरने के लिए और उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए, प्रशिक्षण वगैरह के लिए बहुत सी सुविधा वगैरह जो है की गई थी। ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, ठीक है ना। प्रोविजन वगैरह जो है किए गए थे, व्यवस्था वगैरह की गई थी। इसके साथ साथ भाई और उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए, प्रशिक्षण वगैरह के लिए बहुत सी सुविधा वगैरह जो है की गई थी, बहुत से प्रोविजन वगैरह जो है किए गए थे, प्रोविजंस किए गए थे, ठीक है ना। की गई थी। इसके साथ साथ भाई कुछ सुधार किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, तो उसके बारे में आप बता सकते हो कुछ रिफॉर्म्स किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे कि भाई किसानों पे जो कुछ रिफॉर्म्स लाए थे इसने, वो रिफॉर्म्स के बारे में देख रहे हैं। टैक्स वगैरह लगता था, जो कर वगैरह लगता था, उसमें छूट वगैरह देती थी भाई टैक्स कम कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और जो श्रमिक वगैरह थे, जो कारीगर वगैरह फार्मर्स पे, ठीक है ना, और लेबर्स, प्रमोट करने की कोशिश करें ताकि भाई बाद में जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेबर्स ट्रेडर्स को प्रमोट करने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ हो उसके अंदर। एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा बड़े फिरोजाबाद में। बाकी कुछ भाई धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार वगैरह भी करे थे फिरोज शाह, रिलीजियस और कल्चरल रिफॉर्म्स भी किए थे। जिस वजह से भाई ये जो फिरोजाबाद शहर था ये बहुत ज्यादा एक समृद्ध शहर बनकर निकला भाई। इंग्लिश में भाई आप बोल सकते हो बहुत ही अच्छा शहर जो है बन गया भाई। लास्ट पॉइंट में भाई आपको इसके ना इसकी वजह से नहीं, सिटी ना बहुत कंप्लीटेड और सिटी बन गया। देखिए फिरोजाबाद का जो पतन है, ये जो खत्म हो गया, नष्ट जो हो गया है शहर, मतलब जगह तो वही की वही है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह थे, जो बनावट वगैरह थी, जो सारी फैसिलिटीज वगैरह थी, वो सब चीजें जो है आज के टाइम पे खत्म सी ही हो गई हैं जगह। ठीक, अब जगह तो है फिरोजाबाद, लेकिन जो स्ट्रक्चर था ना इसका वो डिस्ट्रॉयड हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ऑब्वियस बात है। तो सबसे पहला कारण भाई आप पॉलिटिकल कारण बता सकते हो, राजनीतिक कारण पहला पॉलिटिकल रीज़न, बता सकते हो, वो यही था कि भाई फिरोज शाह जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके बाद जो है तुगलक वंश जो था वो कमजोर होता चला गया। और जब कमजोर होता चला गया तो इसके बाद भाई दूसरे राजा वगैरह आए, तो उन्होंने भाई ये फिरोजाबाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं दी। उन्होंने भाई अपना जो शासन है वो दूसरे एरिया से कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहां पे अपनी राजधानी बनानी शुरू कर दी। इसके साथ साथ भाई आप लोगों को पता है आज पता है अरे ज़्यादा यार पढ़ रहा हूँ यार। 1242 pause double tap to activate हाँ भाई, ये ठीक है ना, क्या हुआ, पहले तो यही था, वो मर गया, ठीक है ना। उसके फिर अलग अलग किंग आया, अभी उनका इंटरेस्ट रहा नहीं इस एरिया में, वो अलग अलग एरिया में चले गए अपना रूल करने के लिए, वहां पे अपनी राजधानी वगैरह बनानी शुरू कर दी। इसके साथ साथ ठीक है ना। क्या हो गया ना, जो अपना पाथ है ना वो चेंज कर लिया, यमुना रिवर का थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। उसकी वजह से ना इधर वाटर, ठीक है ना, वाटर प्रॉब्लम्स आने लगे, ठीक है ना, 1348 वाटर क्राइसिस। double tap to activate वंश का या मुगल वंश का वो आ गए थे। अभी जो वंश लोधी और मुगल वंश आ गया, ठीक है ना। अब ये भी वन ऑफ द रीज़न था। तुगलक वंश चल रहा था। इसके बाद भाई फिर जब तुगलक वंश खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे राजा वगैरह आ गए और दूसरे राजाओं ने भाई ये जो फिरोजाबाद का जो शहर था इसको इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं दी। double tap to activate वो दूसरे ठीक है ना, अगले राजा है तो उन्होंने ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिकॉज क्योंकि भाई ये अपने इसके एनिमी जो डिफरेंट थे ना, दूसरे वंश का ये था, सिंबल था ये सिटी। परिवार के आप बोल सकते हो तरीके से इसको रिस्टोरर क्यों कहा जाता है, पुनर्स्थापक, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली में बहुत सारे सुधार किए थे, इस वजह से जो है इन्हें दिल्ली का अपन देखे ऊपर ऑलरेडी रिफॉर्म्स किए थे इसने डिफरेंट डिफरेंट। बोला जाता है। तो सबसे पहले तो भाई आप प्रशासनिक सुधार के बारे में बता सकते हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के। वगैरह क्या करे, क्या कैसे कैसे स्टेबिलिटी लाई भाई एडमिनिस्ट्रेशन में फिरोज शाह तुगलक ने, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो फिरोज शाह से पहले राजा वगैरह हुआ करते थे, उनके टाइम पे भाई जो शासन वगैरह था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ठीक से भाई नहीं चल रहा था। अब ऐसे में भाई जो फिरोज शाह तुगलक थे ये थोड़े समझदार से थे, इन्होंने भाई थोड़ा बहुत double tap to activate ठीक, अब क्या हुआ है, जिससे पहले जो किंग्स है ना, ठीक है ना, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में ना बहुत से प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, इश्यूज थे। तो उसने क्या किया, उस इश्यूज को स्टडी किया, ठीक है ना। फिर द अल्टीमेट रिजल्ट उसका निकल के आया, उसने बहुत सी रिफॉर्म्स लाए, जैसे टैक्स कम किया, ट्रेड को प्रमोट किया, ठीक है ना, वो कम कर दिया। इसके साथ साथ भाई लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजना वगैरह double की, tap to कुछ activate पॉलिसी वगैरह ना, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई इसने, ठीक है ना। के लिए और कुछ ऐसे हेल्थ की फैसिलिटीज देने के लिए भी भाई इन्होंने जो है कुछ अस्पताल टाइप चीजें हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए भी हॉस्पिटल टाइप बनाई चीज़ें। साथ भाई वाटर मैनेजमेंट के लिए इन्होंने भाई जो फिरोज शाह शहर था इसको पूरा यमुना नदी के किनारे में बसा वाटर मैनेजमेंट के लिए पता है, यमुना नगर के बाजू में बसा दिया। बावजूद भी भाई इन्होंने जो है बहुत से जलाशय वगैरह या नहर वगैरह जो है बनवाई थी। उसके बाद भी इसने रिजर्वायर है ना, कैनन्स, ये सब बनाया था। सड़कें वगैरह जो है सिस्टमैटिक पूरे वे में बताई गई थी अच्छे से। और जो बाढ़ वगैरह प्लान्स व्लान्स बता देना कैसे बनाया था, ठीक है ना। आ जाती थी भाई यमुना नदी की वजह से, उसके मैनेजमेंट के लिए भी जो है अच्छे सिस्टम तैयार किए थे पूरे फिरोज। ठीक है ना। बाढ़ वो देखने सुनामी ये आएगा ना, तो इससे निपटने के लिए भी ना कुछ पॉलिसीज बना के रखी थी इसने। आप इसमें बता सकते हो। सेकंड पॉइंट में आप ये बता सकते हो जो कृषि था और जो टैक्स प्रणाली थी उसमें भी जो है बहुत ज्यादा सुधार करे थे।
है ना फार्मिंग में और तो टैक्स में भी ना इसने रिफॉर्म्स लाए थे। बता दें किसानों के टैक्स वगैरह जो है वो कम कर दिए थे बहुत, ऑलरेडी बताया किसानों वाला का और बहुत से किसानों को भाई रीडिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर दिया जमीन को, यानी कि जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया कुछ किसानों को ज़मीन, अपनी गई थी उन्होंने वापस ठीक है ना, कि लोगों ने ऑक्यूपाइड कर ली थी ना, उनको वो कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वगैरह था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। इसके साथ अब इसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया। बाकी लोगों के भी जो टैक्स वगैरह लगाए जाते थे, मान लो जो नॉर्मल लोग थे, तो वो भी टैक्स जो है भाई उन्होंने एक स्टेबल टैक्स कर दिया। ऐसा नहीं है कि भाई कभी अब स्टेबल टैक्स कर दिया। अब ऐसा नहीं पहना है ना, किसी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है ना तो उससे ज़्यादा टैक्स लगे, ऐसा नहीं है। कर दिया या कभी कम कर दिया या बहुत बड़ा हो गया, नहीं। कनेक्शन बनाने की कोशिश की है ना, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। थर्ड रिलीजियस चेंजेस है ना, रिफॉर्म्स कि मुस्लिम पे तो काम किया इसने, डिफरेंट मॉस्क टेम्पल ये सब भी बनाए ना, हिंदू धर्म बाकी और भी धर्म के, ताकि मतलब कि बैलेंस बन के रहा, ठीक है ना। हिंदू मंदिर वगैरह थे तो उनके दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी भाई आदेश वगैरह Double दिया tap to activate. रिकंस्ट्रक्शन किया गया उनके द्वारा, ठीक है ना, हिंदू टेम्पल्स को, थे और उनको भी भाई हेल्प वगैरह करी फिरोज शाह से। हिंदू पुजारीस को भी ना बहुत से हेल्प की गई, इस वजह से भाई जो धार्मिक ठीक है ना। प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले के टाइम पे, वो सारी प्रॉब्लम जो है नहीं हुआ करती थी उनके शासनकाल में। लोग जो है मिलजुल के रहा करते थे संविधान के। लास्ट में भाई आप निर्माण कार्य या शहरीकरण से रिलेटेड जो है बता सकते हो कि जो फिरोज शाह तुगलक थे भाई उन्होंने जो है अर्बनाइजेशन करा था फिरोजाबाद का, अर्बनाइजेशन अब देख सकते लास्ट में, ठीक है, अर्बनाइजेशन किया था फिरोजाबाद का, वगैरह जो है वो बनवाए थे, है ना। इन्वेस्ट करवाए थे। और फिरोजाबाद जो थी भाई, जिसे आज के टाइम पे आप फिरोज शाह कोटला कह सकते हो, ये तो भाई की राजधानी हुआ करती थी। ये चीज आप लोगों को पढ़ी पढ़ा था, ठीक है ना, फिरोज शाह कैपिटल हुआ करता था। इसका थोड़ा प्लान्स बता देना कैसे ट्रस्ट हुआ है ना। इसी फिरोजाबाद इलाके में भाई उन्होंने जो है बहुत सी मस्जिदें वगैरह बनाई, बहुत से जलाशय वगैरह बनाए और बहुत से मॉस बनाया, रिजर्वायर बनाया, वगैरह जो है बनाए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे उस टाइम के लिए। तो इन सारे रीजन की वजह से भाई हम कहते जिसने सिग्निफिकेंट रोल निभाया, ठीक है ना। हैं तुगलक थे, इन्हें भाई दिल्ली का जो है पुनर्स्थापक कहा जा सकता है। लास्ट में भाई आप लोग जो है एक कंक्लूजन जरूर ऐड दीजिए। 1640. Pause. Double tap to activate. 1647. Cancel. Finish.